भारत की सड़कों पर भीड़ है, मातम है, पोस्टर हैं, कुछ जगहों पर महिलाएं रो रही हैं। वजह ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत की खबर। ऐसा ना हो कि भाई अगर अमेरिका साथ देगा हमारा, वो हमेशा मतलब के लिए साथ देता है, और जो नेतन्याहू के लिए साथ खड़ा है ना, वो भी मतलब के लिए दे रहा है। कल नेतन्याहू को पता लग जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि अभी और लड़ाई अरे भाई एक बात होगी, हम जाएंगे लड़ने के लिए, हम मारेंगे उस ट्रम्प को, उस नेतन्याहू को। हमें ईरान बुला तो ले। हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक नेता के लिए भारत के कुछ हिस्सों में लोग घरों से बाहर आ गए। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इससे सिर्फ कुछ महीने पहले 2025 पहलगाम अटैक हुआ था। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की वादियों में घूमने गए निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने घेर लिया। पहचान पूछी गई, धर्म पूछा गया और फिर गोलियां चली। 26 लोग मारे गए, कई नव विवाहित, कई परिवारों के इकलौते बेटे। आतंकवादियों ने लोगों को सामने खड़ा करके गोली मार दी। देश रोया, टीवी में बहस हुई, सोशल मीडिया गुस्से से भर गया। लेकिन क्या देश की सड़कें उसी तरह भरी जैसे आज भर रही हैं? क्या उतनी ही भीड़ निकली जितनी आज निकल रही है? क्या उतना ही सार्वजनिक शोक दिखा जितना आज दिख रहा है? तानाशाह नहीं थे, तानाशाह नहीं थे, वो इंसानी देवता थे, तुम्हारी भी देवता है वो खामनेई साहब। क्या यहीं से एक कड़वा सवाल पैदा होता है, क्या हम दर्द को भी पहचान देखकर मापने लगे हैं? यह कहानी किसी धर्म की नहीं है, यह कहानी प्रतिक्रिया की है। क्योंकि जब विदेशी नेता के लिए भावनाएं सड़कों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अपने देश में आतंकवाद से मारे गए लोगों के लिए वही ऊर्जा दिखाई नहीं देती, तब आम आदमी के मन में शक पैदा होता है। और यही शक आज बहस बन चुका है। क्या भारत में भावनाएं अब राष्ट्र से पहले पहचान से तय होती हैं? सवाल धर्म का नहीं है, सवाल चरित्र का है। सवाल यह है कि अगर आप भारत की जमीन पर खड़े होकर, भारत का खाना खाकर, भारत के संविधान के तहत जीते हैं, तो आपकी पहली संवेदना कहां होनी चाहिए? हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक नेता के लिए, या अपने देश के उन परिवारों के लिए जिनके घर आतंकवाद ने उजाड़ दिए? साथ देता है ईरान भारत का। अगर साथ न खड़ा हो ना, भारत के ऊपर कोई भी आके कब्जा कर लेगा। ईरान का इतना समर्थन है, हम शिया, हम हुसैनी हैं। जब पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पर्यटकों को लाइन में खड़ा करके गोली मारी, 26 लोग मारे गए, तब सोशल मीडिया पर गुस्सा था। लेकिन सड़कों पर वही ऊर्जा क्यों नहीं दिखी जो कुछ जगहों पर अली खामनेई की मौत की खबर के बाद दिखाई दे रही है? यहीं से बहस कड़वी हो जाती है भाई, क्योंकि यह तुलना अपने आप में असहज है, और असहज सवाल ही सबसे खतरनाक होते हैं। क्या हमारे समाज में अब दर्द भी पहचान देखकर तय होता है? क्या राष्ट्रीय त्रासदी भी अब भावनात्मक प्राथमिकता की सूची में नीचे खिसक गई है? अगर किसी विदेशी धार्मिक राजनीतिक चेहरे के लिए लोग एक्टिव भीड़ बन सकते हैं, तो क्या अपने देश के मारे गए नागरिकों के लिए वही सार्वजनिक शोक नहीं होना चाहिए था? यहां समस्या किसी धर्म से नहीं है, समस्या है उस मानसिकता से जो राष्ट्र से पहले विचारधारा चुनती है। समस्या है उस चुप्पी से जो अपने देश की त्रासदी पर सहज हो जाती है, लेकिन दूर के प्रतीकों पर उग्र। इजराइल को मारना चाहिए, उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उसके सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते। मोदी खामनेई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहा वे बेटे, कहा रोज़ इफ्तार करे, कहा वे नमाज पढ़े, कहा वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वही हमला। मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए। और जब आम हिंदुस्तानी यह दृश्य देखता है तो उसके मन में गुस्सा पैदा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दर्द को बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा। देशभक्ति नारे से नहीं मापी जाती और न ही भीड़ से, लेकिन भीड़ एक संकेत जरूर देती है कि किस मुद्दे ने किस दिल को हिलाया। और जब यह संकेत असंतुलित दिखता है तो समाज के भीतर अविश्वास बढ़ता है। यही अविश्वास सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही आगे चलकर दरार बन जाता है।
कठोर सच्चाई यही है। अगर हम हर त्रासदी पर एक समान संवेदना नहीं दिखा सकते तो हमें दूसरों की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने से पहले खुद को भी आईने में देखना होगा। राष्ट्र पहले आता है। यह लाइन अगर सिर्फ भाषण में रहे और सड़कों पर न दिखे तो सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। सच्चाई कड़वी है और आज कड़वा ही बोलेंगे हम। अगर कोई इस देश में रहता है, यहीं की हवा में सांस लेता है, यहीं की कमाई से घर चलाता है, तो उसकी पहली निष्ठा किससे होनी चाहिए? किसी विदेशी नेता से या उस तिरंगे से जो हर सरकारी इमारत पर लहराता है? वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम नहीं जानना और नहीं करना। मतलब क्या होता है? हाँ? मतलब क्या होता है वंदे मातरम? आप बताओ फिर मैं समझा देता हूँ। आप बताइए ना मतलब क्या? मैं पूछता हूँ, नहीं बोलना। आप ये चीज से डिनाई कर रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, तो मैं यही समझना भी चाहूंगी कि आप क्यों नहीं बोलना चाहते, उसका मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब ये जब पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से छलनी किया, तब वो सिर्फ 26 लोग नहीं मरे थे, वो 26 परिवारों की रीढ़ टूट गई थी। वो भारत की आत्मा पर हमला था। यह कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, यह राष्ट्र पर हमला था। अब सवाल सीधा है, अगर किसी विदेशी धार्मिक राजनीतिक चेहरे जैसे अली खामनेई की मौत पर भारत के कुछ हिस्सों में सार्वजनिक प्रदर्शन हो सकते हैं, तो अपने देश के मारे गए नागरिकों के लिए यह भावना कहाँ थी भाई? यह सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह सवाल प्राथमिकता का सवाल है। देशभक्ति सिर्फ क्रिकेट मैच जीतने पर स्टेटस लगाने से साबित नहीं होती। देशभक्ति तब साबित होती है जब अपने देश के दर्द पर दिल सबसे पहले टूटे। अगर किसी को भारत में रहते हुए भारत के जख्म छोटे लगते हैं और बाहर के प्रतीक बड़े, तो कम से कम सवाल तो उठेंगे ही। और सवाल उठाना देशद्रोह नहीं होता, सवाल उठाना लोकतंत्र की ताकत होती है। लेकिन ध्यान रहे, पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना भी उतना ही गलत है। हर समुदाय में ऐसे लोग हैं जो चुपचाप देश के लिए खड़े रहते हैं। देश में भी हैं, पुलिस में भी हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हैं। इसलिए असली लड़ाई धर्म बनाम धर्म की नहीं है, असली लड़ाई है राष्ट्र बनाम चयनात्मक संवेदना की, चरित्र की। और जो भी इस देश में रहता है उससे एक ही अपेक्षा है, पहले भारत फिर बाकी दुनिया। अगर यह संतुलन बिगड़ेगा तो समाज में सवाल उठेंगे और ये सवाल दबेंगे नहीं। उसकी औकात क्या है? पढ़ा लिखा कौन? उसकी औकात क्या है? मैंने पूछा देश पहले है या इस्लाम पहले है? इस्लाम और क्या कहें, संविधान से क्या ताल्लुक आता है इससे? संविधान नहीं पूछा, मैंने बोला देश पहले है इस्लाम पहले। तो देश बहस बहुत हो चुकी है, तुलना भी हो गई। अब सीधी बात, भारत कोई होटल नहीं है जहां रहकर आप भावनात्मक वफादारी कहीं और रखो। यह एक देश है, राष्ट्र है, और राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, यह साझा संवेदना का नाम है। जब पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा, वह सिर्फ एक हमला नहीं था, वह भारत की आत्मा पर वार था। और जब कहीं किसी विदेशी नेता जैसे अली खामनेई के लिए सड़कों पर भीड़ दिखती है, तो आम भारतीय के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। इसमें गुस्से वाली बात नहीं है। यह सवाल नफरत से पैदा नहीं होता, यह सवाल असंतुलन से पैदा होता है। देशभक्ति की असली परीक्षा यही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया कहां जाती है? आपकी पहली आंसू की बूंद किसके लिए गिरती है? आपकी पहली आवाज किसके लिए उठती है? भारत में रहकर अगर भारत के जख्म छोटे लगने लगें तो समाज में दरारें पड़ती हैं, और दरारें जब बढ़ती हैं तो दुश्मन मजबूत होते हैं। लड़ाई है उस मानसिकता से जो भारत में रहकर भारत को प्राथमिकता नहीं देती। अब फैसला हर नागरिक को खुद करना है, पहचान पहले या राष्ट्र पहले, क्योंकि अंत में इतिहास वही याद रखता है किसने संकट में देश के साथ खड़ा होना चुना और किसने चुप्पी चुनी।